हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम वैशाली बाली है और आज मैं फिर से एक बार आप सब लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोविड केयर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और साथ ही साथ हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज भी कर दिया है। कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखी हैं। जब कोविड ने हमें हिट किया था तो हमने बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया, जैसे अपनी डाइट में काढ़ा का कंजम्पशन करना या बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना। लेकिन हमें एक्चुअली में ये नहीं पता था कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ों को करना है ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्थ को दे सके। कोविड के अंदर बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। पहला है प्री कोविड फेज, जब हमें कोविड से इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है। सेकेंड फेज इज कोविड फेज, जब हम इन्फेक्टेड होते हैं तो हमें अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है। एंड द लास्ट इज पोस्ट कोविड फेज। आज सेकेंड वेव के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो पोस्ट कोविड फेज से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकवरी कर रहे हैं कोविड से, और आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे पोस्ट कोविड रिकवरी। कोविड जब हमें हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होती है और हमें रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिशन की, पोषण की, ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को फिर दोबारा से रिकवर कर सकें और जो हमारी हेल्थ खराब हुई है उसे भी फिर दोबारा से रिकवर कर सकें। पोस्ट कोविड में हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिले हैं। देखने को मिला है कि किस तरीके से कोविड खत्म होने के बाद भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी लंबे समय तक रह जाते हैं और बहुत लंबे समय तक हम एक या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स को झेलते रहते हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज पोस्ट कोविड रिकवरी। पोस्ट कोविड हमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी मात्रा में लेना चाहिए ताकि हमारी रिकवरी अच्छी हो, हमारी हेल्थ वापस से ठीक हो जाए और हमारी इम्यूनिटी भी वापस से अच्छी हो जाए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकें। पोस्ट कोविड के अंदर सबसे पहला जो न्यूट्रिशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एक अच्छा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल। मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल हमारी इम्यूनिटी लेवल्स को हेल्दी करने के साथ साथ हमारी बॉडी में जो पोषण की कमी हो जाती है उसे भी अच्छा करने में हमारी मदद करते हैं। और अगर वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक के कॉम्बिनेशन के साथ हो तो वो हमारी हेल्थ को और भी ज़्यादा अच्छा करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड में हमने अपनी डाइट के अंदर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी मेडिसिन का कंजम्पशन किया। कोविड रिकवरी के अंदर हमने बहुत सारी मेडिकेशंस को कंज्यूम किया जिसकी वजह से हमारी गट बैक्टीरियाज जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। गट बैक्टीरियाज हमारी इम्यूनिटी लेवल को अच्छा करने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो यही है कि हम अपने गट बैक्टीरिया को रिप्लेनिश नहीं करते हैं। पोस्ट कोविड हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है और हमें अपने गट बैक्टीरियाज की हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो पोस्ट कोविड बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल का कंजम्पशन करें, साथ ही साथ एक अच्छे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को भी ऐड करें ताकि वो आपके गट बैक्टीरिया को एक बूस्ट दे, आपके गुड बैक्टीरियाज को फिर से रिप्लेनिश करने में आपकी मदद करे और आपकी इम्यूनिटी को फिर दोबारा से हेल्दी करने में आपकी मदद करे। आप मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के लिए अच्छी डाइट का कंजम्पशन कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ओमेगा 3। जैसा कि रिसर्चेस के अंदर बताया भी गया है कि अगर आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। और हमारी इंडियन डाइट के अंदर ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रहती है। ओमेगा 3 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ हमारी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। देखा गया है कि पोस्ट कोविड हार्ट हेल्थ बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। कई बार ब्लड प्रेशर्स जो होते हैं वो अप डाउन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अपनी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए और साथ ही साथ अपनी ओवरऑल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर एक अच्छा ओमेगा 3 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करें। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन हमारी डाइट में ऐड करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चॉइस होता है क्योंकि हमारी डाइट से ओमेगा 3 हम नेचुरली पूरा नहीं कर पाते हैं।
Next, a very very important supplement, that is coenzyme Q10. Yes, I have said it right, it is coenzyme Q10. मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड के बाद कोएंजाइम Q10 भी हमें लेना है, इसके बारे में हम में से किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा। कोएंजाइम Q10 एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि हमारी सेल्स के अंदर ऊर्जा का संचार करता है, एनर्जी को जनरेट करता है। जब हमें कोविड हुआ तो हमारी बॉडी को एक बहुत बड़ा स्ट्रेस मिला, जिसको हमने धीरे धीरे करके रिकवर किया। हमारे एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस मिलती है। लेकिन पोस्ट कोविड हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। कोएंजाइम Q10 हमारे सेल्स के अंदर ऊर्जा का संचार करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जिनमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसे अच्छा करने में हमारी मदद करता है। कोएंजाइम Q10 आफ्टर कोविड जो हमें फटीग होता है, थकावट होता है, लेजीनेस की फीलिंग आती है, उन सब को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है और हमें जल्दी रिकवर भी करने में हमारी मदद करता है। सोच के देखिए, एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कि आपके सेल्स को हेल्दी करने में आपकी मदद करता है, आपके सेल्स को वो एनर्जी देता है जो किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी सेल्स में से कम हो गई है, क्योंकि आपकी बॉडी ने एक प्रॉब्लम को, एक डिजीज को रिकवर किया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंट को अपनी डाइट में ऐड करें। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट प्रोटीन। वी ऑल नो दैट प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइट। हमारी रोजमर्रा की डाइट में एक अच्छा प्रोटीन होना, हमारी डाइट्स के अंदर प्रोटीन का कंजम्पशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये ऑब्जर्व भी किया कि जब हमें कोविड हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लथार्जी हो जाती है, हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जो कि हमारे सेल्स को रिप्लेनिश करने में, उसके वियर एंड टीयर को बैलेंस करने में और हमारी मसल मास को बनाने में हमारी मदद करता है। कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हुआ, मसल लॉस हुआ और अलग अलग कोमोर्बिडिटीज भी उन्होंने ऑब्जर्व की। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट के अंदर एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट इंक्लूड करें, हमारी डाइट जो है उसे प्रोटीन रिच रखें ताकि हम इस डिजीज़ को अच्छे से रिकवर कर सकें। नेक्स्ट सप्लीमेंट इज़ योर जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि मैम हमें कोविड ठीक हो गया है, आज 6 महीने भी हो चुके हैं, लेकिन मेरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ऑब्वियसली आपने एक डिजीज को रिकवर किया है, आपने उस डिजीज के साथ फाइट किया है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे पोषण की कमी आना हो सकता है। इसलिए आपको एक कॉमन सिम्टम जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ का प्रॉब्लम। आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, आप जब थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपको वीकनेस महसूस होती है, आपको जब थोड़ा सा भी चलना पड़ता है तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है और आप बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि मैम हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ भी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। जो लोग डेली जॉगिंग पर जाते थे या मॉर्निंग वॉक्स पर जाते थे, वो अब थोड़ा सा चलते ही थक जाते हैं और उनके पैरों में दर्द होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नेचुरली भी हम ज़्यादातर कैल्शियम या कैल्शियम रिच चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करते हैं, और जब हम एक डिजीज़ से रिकवर करते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम और कोलेजन का अच्छा कंजम्पशन करें, ताकि वो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने के साथ साथ आपकी कार्टिलेज और आपके साइनोवियल फ्लूइड पर भी अच्छा काम करने में आपकी मदद करे और फिर से आपके जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को रिप्लेनिश करने में आपकी मदद करे। नेक्स्ट सप्लीमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर लीवर हेल्थ। हम में से किसी को भी नहीं पता कि पोस्ट कोविड हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और ये डिजीज़ एक्चुअली में हमारी बॉडी को किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स देकर गया है। ये हम सब के लिए एक अननोन चीज़ है जिसके साथ हमें कॉप अप करना है। इसलिए जैसे कि मैंने आपको इस मीटिंग की स्टार्टिंग में ही बताया कि पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट का, अपने न्यूट्रिशन का, अपने सप्लीमेंटेशन का अच्छे से ध्यान रखें। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं वो है लीवर हेल्थ। ऑब्वियसली जब हमें कोविड हुआ तो हमारी डाइट कम हो गई, हमारा मेडिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई।
इस टाइम पर हमारे लीवर ने बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, हमारी मेडिकेशंस को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आना एक आम बात है। इसलिए पोस्ट कोविड फेज में हमें अपने लीवर के ऊपर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर को अच्छा करना, लीवर को रिप्लेनिश करना और उसके अंदर से टॉक्सिन्स को निकालना, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट है। इसलिए जब भी आप पोस्ट कोविड अपनी मील को डिज़ाइन करें, अपने सप्लीमेंटेशन को डिज़ाइन करें, तो ज़रूर लीवर हेल्थ को अपनी डाइट में ऐड करके रखें। लीवर रिलेटेड सप्लीमेंटेशन को पोस्ट कोविड अपनी चीज़ों में ज़रूर ऐड करें, ताकि वो आपके लीवर को अच्छा करने में आपकी मदद करे और आपको कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करने पड़े। तो ये था आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्ट कोविड रिकवरी, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते थे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए सारी चीज़ों को समराइज करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पोस्ट कोविड रिकवरी के अंदर हमें अपनी डाइट में एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट को ज़रूर ऐड करना है, उसके साथ में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। सेकंड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इज़ योर ओमेगा 3, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। थर्ड इज कोएंजाइम Q10, जो कि हमारे सेल्स के अंदर जो एनर्जी है उसे बैलेंस करने में मदद करेगा, ऊर्जा देने में हमारे सेल्स में मदद करेगा। थर्ड इज योर जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, आपकी जॉइंट्स और बोन हेल्थ को अच्छा करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की प्रॉब्लम है तो कैल्शियम और कोलेजन बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट हैं, जो कि हमारी जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोटीन पाउडर। ऑब्वियसली प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट, और पोस्ट कोविड हमारे लिए प्रोटीन डाइट को अच्छा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर लीवर हेल्थ। आशा करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ों का कंजम्पशन करेंगे और अपनी हेल्थ को फिर दोबारा से रिकवर कर लेंगे। इसी के साथ मैं वैशाली बाली आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी हेल्थ को फिर से रिकवर करेंगे। थैंक यू, विश यू वेल।